मित्रों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में हूँ। यहाँ पे एक शिवराजपुर कस्बा है, वहीं पे एक गढ़वा नामक गांव है। तो उस जगह पे एक गढ़वा किला एक लैंडमार्क है, तो उसी को देखने और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एंट्री गेट है और सामने इसकी रोड है जो कि कुछ 100 मीटर की दूरी पे मेन रोड आ जाती है। तो मेन रोड से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे ही है। तो इसके मेन गेट पे ही एक कुआं है। कुएं की वाटर लेवल काफ़ी ऊंचाई पे है और इसके अभिलेख और जो नोटिस है ये सामने बोर्ड है और आपको अंदर ले चल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे है क्या। मेरे साथ में यहाँ के जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है एक मिस्टर विजय कुमार हैं और लोग हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज ये लोग काम करते हैं। इस तरह से परिकोटा है और बाउंड्री वॉल है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 एकड़ में एरिया फैली हुई है और मैंने ऊपर से भी देखा है, अभी वापस आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे 2 कुंड हैं, जलाशय हैं। इस पे नेचुरल कनेक्टिविटी है, यानी कि जो बारिश का पानी वगैरह है उसमें यहाँ पे स्टोर होता था। और इसी तरह से दूसरा भी स्थान है, दूसरा कुंड है। इसके विषय में बताते हैं कि यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग के लोग बताते हैं या यहाँ पे जो लोग सुने हैं वही बात बता रहे हैं कि ये नॉर्मली फीमेल के लिए हुआ करता था, जो रानी महारानी वगैरह हुआ करती थी, और यह राजाओं के लिए होता था। राजा महाराजा या उनके जो परिवार के जो जेंट्स पर्सन होते थे वो सब इसमें स्नान करते थे। सीढ़ी से उतरने का मार्ग है दोनों कुंड में, जल कुंडों में। और ये सामने भगवान विष्णु का मंदिर था, भगवान विष्णु का मंदिर था। इसको आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है। इस पूरे किले को विध्वंस किया है। यहाँ पे इसकी जो मूर्तियाँ हैं या जो भी इसके मेंबर्स वगैरह थे, जो स्ट्रक्चर का हिस्सा था, वो सारा डिमोलिश किया गया है। तो उसको इस तरह से रख करके संरक्षित किया गया है। तो भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये ऊपर में भी, ये कॉलम के ऊपर में तमाम चीज़ें हैं। आप ये देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये एक मूर्ति है, इस तरह से है और ये चारों दिशाओं में है। आप देख सकते हैं। पूरी तरह से नक्काशी कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, बहरहाल ये सब तो सीधे रखे हैं। थ्रू आउट यहाँ पे संग्रह है। कॉलम के ऊपर भी मूर्तियों को आप बारीकी से देखेंगे तो नजर आएंगी। तो इस तरह से है। लेकिन आक्रमणकारियों ने एक भी मूर्ति को छोड़ा नहीं है। किसी का नाक काट दिया, किसी का कुछ भी, यानी उसको खंडित कर दिया है, पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है। इसको एक तरह से विध्वंस ही किया हुआ है। और इसका जो रख रखाव है अभी तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। और ये सब जो स्थिति है ये नवनिर्मित है। और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। मैं इसको दिखा देता हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि ये मंदिर है किसका। एक्चुअली 1750 में 12 क्षेत्र के बघेल राजा हुआ करते थे, विक्रमादित्य जी। उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये गर्भगृह है, भगवान विष्णु का मंदिर था, यहाँ पे गर्भगृह है। और एंट्री पे भी आप देखें कि जितनी भी मूर्तियाँ थे इनको पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया है। देखिए, इनके सर उखाड़ दिए हैं सारे। इस तरह से
इतनी नफरत तो नहीं होनी चाहिए थी। ये किस दौर में तोड़ा गया है, संभवतः पूरे देश में आपको मालूम ही है कि ये मोस्टली औरंगजेब के शासनकाल में मूर्तियों को विध्वंस किया गया था। सन 1750 में निर्मित यह स्थान है और आपको दूसरे स्थान पे लेके चलते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति है और किसका बता रहे थे आप? ये ब्रह्मा जी की है। ये सामने ब्रह्मा जी की मूर्ति है और ये विष्णु जी की है, वो भगवान शंकर की थी। जो अभी आप देख ही रहे हैं। इसके विखंडन के विषय में मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए थी। उस दौर में जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यही वजह है कि ये चीज़ें लोगों के मन से नहीं जा रही हैं। अभी ये देखिए पूरी तरह से विध्वंस किया हुआ है। जैसे कि आप कुरुक्षेत्र या रणक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त किए हुए योद्धाओं के जो सिर होते हैं उस तरह से, या शरीर होते हैं, उस तरह से सारा सब कुछ विखंडित किया हुआ है। ये देखिए, बनाने में कितना समय लगता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन विध्वंसकारियों ने पूरी संस्कृति को यहाँ पे बर्बाद कर दिया। आपको कुछ ऊपर से दृश्य दिखा देता हूँ यहाँ का। यह ऊपरी भाग है, एक दीवारें है, टोटल पंचकोणीय दीवार है। इसके 5 कोने हैं टोटल और लाइट सर्कुलर शेप में है और आसपास की एरिया तराई एरिया है, गड्ढा नुमा है, इसीलिए इस जगह को हो सकता है कि गढ़वा कहा गया हो। और ये स्थान है, आप मित्रों देखिए, ये मंदिर के शिलाखंड सब कुछ ध्वस्त करने के पश्चात ऊपर से किस तरह से दिखाई पड़ता है। एक भी मूर्ति नहीं छोड़ी गई है, सब कुछ डैमेज कर दिया गया है।